आज हम लोग जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके टाइप के बारे में। करंट का जो है टाइप के बारे में, ये दो तरह का होता है, एक होता है एवरेज करंट और एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक, दोनों को बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि एक एग्जाम्पल वगैरह भी देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। एवरेज करंट क्या होता है पहले इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो फटाफट से हम लोग को अब क्या हेडिंग देना है, एवरेज करंट। उससे पहले आप क्या करो कि ये जो टाइप ऑफ करंट है, ठीक है, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, इसको पहले लिख लो आप। उसके बाद क्या करना है, आपको एवरेज करंट हेडिंग देना है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ मिटा करके जगह बना रहे हैं यहाँ पर, हमको उसके हिसाब से ही लिखना होगा यहाँ। ठीक है, यहाँ हेडिंग दे दिए एवरेज करंट। ठीक है, समझते हैं इसको पहले कि एवरेज करंट है क्या। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग एवरेज करंट को डिफाइन कर लेंगे। ठीक, देखा जाए ज़रा सा, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर हम समझाना चाहेंगे कि जैसे मान लिया जाए कोई एक वायर है, ये इस तरीके से, इसमें क्या हो रहा है कि हम किसी एक पॉइंट पर यहाँ पर अगर फोकस कर रहे हैं, ठीक, चार्ज क्या है, पास कर रहा है, यहाँ से चार्ज पास कर रहा है, पास कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, पास कर रहा है लगातार, कोई बात नहीं, पास करने दो। हम क्या देख रहे हैं कि टोटल 20 कूलम्ब चार्ज जो है कितना, 20 कूलम्ब चार्ज पास कर गया, इस पॉइंट को क्रॉस करके उधर मान लो ऐसे पास किया, कितना, 20 कूलम्ब चार्ज। और टोटल 20 कूलम्ब चार्ज को पास करने में जो टोटल टाइम लगा मेरा, वो टाइम लगा कितना, मान लिया जाए 5 सेकेंड। कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। और टोटल चार्ज कितना फ्लो करके गया, 20 कूलम्ब। ठीक, तो 20 कूलम्ब चार्ज फ्लो करके गया, टाइम हो गया 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में टोटल 20 कूलम्ब चार्ज। तो यहाँ से हम अगर पूछे कि बताओ तो ज़रा कि प्रति सेकंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, पर सेकंड जो है 4 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को कहते हैं क्या, करंट। करंट बराबर क्या, यहाँ से लिख सकते हो, चार्ज पर यूनिट टाइम। कैसे निकाले, 20 डिवाइडेड बाय 5 किए तो 4 कूलम्ब प्रति सेकेंड। इसी 4 कूलम्ब प्रति सेकेंड को हम लोग एम्पियर कहते हैं, 4 एम्पियर। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या किए, करंट यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। तो कैसे कैलकुलेट किए, ये चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या किए हम लोग, टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम टेकन, जो टोटल चार्ज फ्लो किया वो डिवाइडेड बाय क्या, टोटल टाइम जो क्या बोलते हैं लगा हमको फ्लो करने में, उसको डिवाइड किए। और ये तो 10th क्लास में ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने, I=Q/T, करंट बराबर चार्ज बाय टाइम। क्या, तो क्या हो गया, ये एक तरीके से जो एवरेज करंट है ना, वो क्या है मेरा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम ही है, लेकिन ये एक तरीके का क्या है, औसत है। ये क्या है, एक औसत लिख सकते हैं इसको कि इट इज द एवरेज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। It is the average rate of flow of charge for a given time interval. For a given time interval. ये गिवन टाइम इंटरवल की बात क्या कर दी है, हम लोग इसको समझते हैं। क्या लिखे कि इट इज द एवरेज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज में बहाव का जो एवरेज रेट है, चार्ज के फ्लो करने का जो एवरेज रेट है, ठीक है, फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल। गिवन टाइम इंटरवल कहने का मतलब ये 5 सेकंड में ना फ्लो किया, तो 5 सेकंड का एक इंटरवल हो गया, या 5 सेकंड का एक क्या है, टाइम पीरियड है ना। तो उस 5 सेकंड के टाइम पीरियड के दौरान जितना चार्ज फ्लो किया ना, उसके लिए हम लोग को क्या निकालना है, पूरा रेट निकालना है। वही मेरा क्या कहलाएगा, एवरेज करंट कहलाएगा। अगर यहाँ पर फॉर्मूला की बात करो तुम, तो I= करंट बराबर I यानी कि क्या, एवरेज। ठीक है, I कैसा, एवरेज। एवरेज करंट की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज जो फ्लो किया वो डिवाइडेड बाय क्या, टोटल टाइम टेकन। ऐसा कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, एक बात और, ऐसा भी फार्मूला चलता है, इस फार्मूला को भी ध्यान रखना है। ये फार्मूला भी जो अभी हम लिखने वाले हैं, इसी फार्मूला को क्या बोलते हैं, डिफाइन करता है Q/T। ये तो ठीक है, Q/T
कैपिटल Q बाई टी भी लिख सकते हो। अच्छा ठीक है, तो एवरेज करंट का फॉर्मूला ऐसे भी होता है QF माइनस QI बाय TF माइनस TI। ये क्या लिख दिए फॉर्मूला, इसको हमको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। बारी बारी अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको समझाते हैं कि ये फॉर्मूला हम क्या लिखे हैं चार्ज करंट का, एवरेज करंट का। अभी हम एक इक्वेशन की मदद से एक क्वेश्चन अभी करेंगे, उस क्वेश्चन की मदद से हम इसको दिखलाएंगे कि ये क्या कह रहा है। इसी चीज़ को इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन कैसे उसको अभी हम एक क्वेश्चन के माध्यम से लिखाएंगे, ठीक है। इस यहाँ पे सारा टर्म को लिख देते हैं। QF हो गया फाइनल चार्ज, और क्या होते हैं QI हो गया क्या, इनिशियल चार्ज, ठीक। TF जो है मेरा क्या हो गया, फाइनल टाइम। TI जो क्या है वो है इनिशियल टाइम। ये क्या है सारा चीज़, सब कुछ को हम समझाते हैं। फटाफट से एक क्वेश्चन देते हैं, उसी क्वेश्चन के मदद से हम इस चीज़ को समझाते हैं, और ये यही चीज़ है बस। तो सबसे पहले आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक। याद रखना, सबसे पहले इसको लिखना है। सबसे पहले तो टाइप ऑफ करंट, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। उसके बाद इसको हेडिंग देना है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट पहले सीधा लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे करना है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं, यहाँ पर मिटाएंगे, उसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन करेंगे, उसको देखना है, फिर ये फॉर्मूला भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखा जाए, आपके सामने में एक क्वेश्चन है, उसको वीडियो को पॉज करके उसको बनाने का कोशिश, वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश करना है। फार्मूला इसी का इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं कौन दिमाग लगा पाता है, ठीक। अब हम क्या बोलते हैं, इसको वैसे सॉल्व कर देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके बनाना, ठीक है। तो देखो जरा सा, फार्मूला तो यहाँ है ही, तो बात करते हैं जरा सा यहाँ पर क्या बोलते हैं, किस तरीके से इस फार्मूला की मदद से, इस फार्मूला की मदद से इस टाइप का सवाल को सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चार्ज का टाइम के साथ, ये T टाइम है, Q क्या है, चार्ज है, चार्ज का टाइम के साथ एक इक्वेशन दिया हुआ है, और बताइए कि 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच, 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच का जो इंटरवल है ना, उस दौरान एवरेज करंट क्या रहा, औसत करंट क्या रहा। तो देखो तो क्या बोलते हैं, गिवन क्या है, गिवन क्या है, Q इज इक्वल टू 3T स्क्वायर। Q इज इक्वल टू 3T स्क्वायर, यानी कि चार्ज का टाइम के साथ जो इक्वेशन दिया हुआ है वो तो ये है। तो चार्ज का टाइम के साथ इक्वेशन ये दिया हुआ है, यहाँ पर देखो तो क्या बोलते हैं, जैसे जैसे ये क्या कह रहा है इक्वेशन, कि जैसे 1 सेकेंड हुआ, ये जैसे 0 है टाइम, तो चार्ज 0, चार्ज फ्लो नहीं किया, ठीक। जैसे ही 1 सेकेंड हुआ तो कितना चार्ज फ्लो कर गया, 1 इंटू क्या 3 कूलम चार्ज। जैसे ही 1 सेकेंड हुआ कितना चार्ज फ्लो किया, 3 कूलम। जैसे ही 2 सेकेंड हुआ, 2 दूना 4 तिया 12 कूलम। जैसे ही 3 सेकेंड हुआ, 3 तिया 9 तिया 27 कूलम। जैसे ही 4 सेकेंड हुआ, 4 चौके 16 तिया 48 कूलम चार्ज पास कर गया। चार्ज फ्लोइंग जो है उसका टाइम के साथ इक्वेशन दिया हुआ है ना, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है उसका टाइम के साथ इक्वेशन दिया हुआ है। तो इस तरीके से चार्ज फ्लो कर रहा है। तो जब देखो तो 2 सेकेंड हुआ था, तब उस समय कितना चार्ज फ्लो किया था, बात करें अगर तो ये मेरा जो टाइम है, इसको टाइम को आप कह सकते हो इनिशियल, और क्या कहते हैं, क्या TI बराबर क्या 2 सेकेंड। इनिशियल टाइम 2 सेकेंड है, एंड फाइनल टाइम जो है वो टाइम मेरा फाइनल वो कितना है, 5 सेकेंड है। वो क्या है, 5 सेकेंड। तो 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच ही ना, दरमियान ही हमको क्या करना है, औसत चाहिए। तो QI यानी कि इनिशियल जो है मेरा चार्ज, इनिशियली चार्ज 2 सेकेंड पर देखेंगे। तो जब 2 सेकेंड पर देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको इनिशियली, तो QI यानी कि इनिशियली जो चार्ज है उसके लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3T यानी कि क्या TI, टाइम की जगह पे क्या करना पड़ेगा, इनिशियल टाइम रखना पड़ेगा, तब ना हमको चार्ज पता चलेगा। तो दूसरा सेकंड जब हो रहा था उस समय तक कितना चार्ज फ्लो किया था, पहले ये देखो 2 सेकंड जब हो रहा था उस समय तक कितना चार्ज फ्लो किया था, यही ना निकाल रहे हैं। 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 अतिया क्या, ये 12 कूलम। जब 2 सेकंड हो रहा था उस समय तक 12 कूलम चार्ज पास कर गया था, ठीक। अच्छा, उसके बाद QF फाइनली चार्ज कितना पास किया, यानी कि इसी इक्वेशन में बैठाओ 3T का स्क्वायर, तो 3 इंटू क्या बोलते हैं, ये क्या 5 का स्क्वायर करो, तो 25 तिया
75 कूलम। यानी कि क्या समझ में आया, जब दूसरा सेकंड हो रहा था तब उस समय तक 12 कूलम चार्ज पास कर चुका था, लेकिन जब 5 सेकंड हुआ उस समय तक कितना चार्ज कूलम चार्ज पास किया, 75 कूलम। तो 2 सेकंड से क्या कहते हैं 5 सेकंड के दरमियान बीच कितना कूलम चार्ज पास किया, ये पहले देखो तो क्या 75 में से 12 आपको घटाना पड़ेगा कि नहीं, तब ना टोटल चार्ज फ्लो मिलेगा इस टाइम पीरियड के दौरान। क्या इसीलिए करंट की जब बात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, क्यू एफ माइनस क्यू आई। ये क्यू एफ माइनस क्यू आई क्या देगा आपको पता है, कि ये बताएगा फाइनल चार्ज में से इनिशियल चार्ज घटाएंगे तो ये बताएगा कि 2 से 5 सेकंड के दरमियान के बीच यानी कि कितना चार्ज मिला फ्लो किया है, वही बताएगा ना। तो अच्छा, और उसके बाद क्या कहते हैं टोटल चार्ज फ्लोन हो जाएगा, फिर वो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन, यही चीज़ ना। क्या कहते हैं 2 से 5 सेकंड के बीच, तो टोटल टाइम सेकंड 2 से 5 सेकंड के बीच कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड। तो क्या हो करना पड़ेगा, टी एफ माइनस टी आई, यानी कि टी एफ माइनस टी आई करोगे तो 5 माइनस क्या हो जाएगा ये 2। अच्छा, चार्ज फ्लोन की बात करोगे तो फाइनल माइनस क्या इनिशियल, तो ये क्या हो जाएगा, इधर हो गया 3, इधर क्या 63, 5 में से 2 चला गया, कितना हो गया ये 3। तो ये देखो, तो ये मेरा टोटल चार्ज फ्लोन अब बाय टोटल टाइम टेकन है कि नहीं, वही ना है। टोटल चार्ज जो फ्लो किया कब से कब तक, 2 से 5 सेकंड के बीच। दूसरा सेकंड जब हो रहा था उस समय तक 12 कूलम चार्ज पास कर चुका था, जब 5वां सेकंड हुआ तो उस समय तक इतना चार्ज पास किया। तो 5वां सेकंड और दूसरा सेकंड के बीच में जो चार्ज पास किया वो इतना ही है ना। तो टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम टेकन ही ना है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, ये इससे कट जाएगा 21 बार में 21 कूलम्ब पर सेकेंड। कूलम्ब पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पियर। 21 एम्पियर आया मेरा क्या आंसर। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है करके दिमाग लगा करके इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम एक फटाफट से यहाँ पर एक होमवर्क दे रहे हैं, उसको बना करके उसके आंसर को कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरी बात क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में देखो हम क्या कहते हैं असाइनमेंट का एक लिंक दिए हुए हैं, उस लिंक को क्लिक करो और वहाँ से क्या कहते हैं असाइनमेंट वगैरह देखो और उसको बनाओ। शुरू का कुछ क्वेश्चन सब तो बनेगा ही जरूर। ठीक है, बस क्या कहते हैं अब हम लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस करंट पर बात करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है, होमवर्क है हमारे तरफ से ये। इसको बना करके इसका जो आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में बताना है हमको। ठीक है, हम देखेंगे किसका आंसर सही है किसका नहीं। ठीक, अच्छा, और डिस्क्रिप्शन को जरूर आप चेक कर लेना, असाइनमेंट के बारे में बोले हैं उसको बना लेना आप। ठीक, तो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपका ठीक होना चाहिए, तभी जाकर के इंस्टेंटेनियस करंट वगैरह का सवाल वगैरह को आप लोग अच्छे तरीके से कर पाओगे। और देख रहे होगे इसमें काइनेमेटिक्स, जो 11th क्लास का काइनेमेटिक्स है ना, उसका यूज़ है यहाँ पर। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे वो सब चीज़ पढ़े थे उसी सब तरीके से यहाँ पर भी यूज़ होगा सारा चीज़। ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग देते हैं कौन सा, इंस्टेंटेनियस करंट। देखा जाए अब हम लोग जो है इंस्टेंटेनियस करंट की बात करने वाले हैं। इंस्टेंटेनियस या इंस्टेंट का मतलब होता है किसी एक खास पल में या किसी एक खास समय पर, जैसे 12:02, 12 मान लो 5 मिनट 2 सेकंड हो रहा था, 12:05 मिनट 2 सेकंड, तो एक खास इंस्टेंट है ना, एक खास टाइम है। जैसे 10 बजे, ठीक है, तो 10 बजे क्या है 10.00, वो एक खास इंस्टेंट है। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है जैसे कि मान लिया जाए किसी समय करंट का मान ज़्यादा है, कभी करंट का मान कम है, कभी ज़्यादा है, कम है, कम है, ज़्यादा है, कम है, कम है। तो किसी एक समय पर, फिक्स टाइम पर देखोगे जब आप, तो उस समय जो रफ्तार होगा या जो करंट होगा उसी को इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे। इसको आप इस तरीके से काइनेमेटिक्स के भाषा में ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। क्लास 11th में जो काइनेमेटिक्स था, जैसे कि आप बाइक से चला रहे हो, आपको 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है, 30 किलोमीटर की दूरी आपने तय की मान लो 1 घंटे में। तो ऐसा हो सकता है कभी आपका रफ्तार जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा का हो जाए, कभी आपका रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार आ जाए ट्रैफिक वगैरह में, कभी आपको रुकना पड़ जाए। तो अलग अलग टाइम में, जैसे आपने क्या कहते हैं 12 बजे चलना शुरू किया और 1 बजे आप वहाँ पहुँचे दिन में, तो 12 से 1 के बीच में जब क्या कहते हैं 12:15 हो रहा था, 12:15, उस समय आपकी रफ्तार क्या थी, वो कहलाएगी क्या, इंस्टेंट स्पीड या इंस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंट रफ्तार। लेकिन क्या कहते हैं औसत क्या है,
कि भाई कितना टाइम लगा आपको जाने में और कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, वो एवरेज हो गया, जो कि हम लोग एवरेज करंट अभी पढ़े। लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या है, स्पीड या इंस्टेंटेनियस करंट की बात क्या करेंगे, किसी एक खास समय पर क्या करंट है, किसी एक खास समय पर क्या स्पीड है, जिस तरीके से होता है ना, उसी तरीके से किसी एक खास समय पर क्या करंट का मान है। तो कभी करंट का मान ज़्यादा, कभी करंट का मान कम, इस तरीके से फ्लक्चुएशन होते रहता है, हो सकता है कहीं पर भी, ठीक। तो ये क्या है, इट इज़ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, लेकिन कैसा, इंस्टेंटेनियस, यानी किसी खास इंस्टेंट पर कैसा है, कैसा नहीं, एट गिवन इंस्टेंट ना, दिए गए समय पर क्या चार्ज में फ्लो का जो रेट है, चार्ज में बहाव का दर क्या है दिए गए खास समय पर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं, ठीक है। इसका अगर फॉर्मूला की बात करोगे तो जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी होता था ना, dx/dt, सेम वैसे ही इस कहानी है। यहाँ पर करंट बराबर, इंस्टेंटेनियस करंट बराबर होता है dq/dt। जब सिंपली करंट लिखा रहे और कुछ नहीं तो समझना आप क्या है, ऐसे I लिखा रहे तो समझ गए आप क्या है, इंस्टेंटेनियस है। एवरेज रहेगा तो ए भी ई लिखा रहेगा, खैर ठीक है, वो सब चीज़ सवाल से सब कुछ सारा चीज़ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। 2 टाइम इंस्टेंट दिया रहता है तो एवरेज निकालना होता है, 1 टाइम इंस्टेंट पे सब समझेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस। खैर ठीक है, करंट की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो गया क्या, dq/dt। अब इसको जब तक हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से नहीं समझाएंगे तब तक काम बनने वाला है नहीं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। देखा जाए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको वीडियो पॉज करके बनाने का पहले कोशिश करना। हम ये सारा टर्म को भी डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, कौन कौन सा टर्म क्या है। क्या बोल रहा है कि अगर चार्ज थ्रू अ वायर इज फ्लोइंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम q बराबर 3t², चार्ज का टाइम के साथ इक्वेशन दिया हुआ है, चार्ज का टाइम के साथ इक्वेशन दिया हुआ है, और बोला क्या कि हमको करंट बताइए कहाँ पर, t बराबर 4 सेकेंड। तो एक टाइम इंस्टेंट है ना, इंटरवल की तो बात नहीं है कि 4 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच इंटरवल रहेगा तब तो एवरेज, और जब इंस्टेंट यानी एक टाइम रहेगा तब उस समय कौन सा करंट निकलेगा, इंस्टेंटेनियस। यहाँ पर उसको बनाने का कोशिश करना है। हम सारा टर्म को यहाँ पे लिख देते हैं। ये मेरा क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है ये। अच्छा, ये dq क्या है, dq/dt को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही ना है, ये तो वही है, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चार्ज का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के साथ, यही मेरा क्या देगा, इंस्टेंटेनियस करंट देगा। तो ठीक है, चार्ज का टाइम के साथ इक्वेशन दिया है ना, तो डिफरेंशिएट करो, हमको क्या मिलेगा, करंट का इक्वेशन। तो देखो जरा सा यहाँ पर इसको सॉल्यूशन अगर करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो गिवन क्या है भाई, चार्ज दिया हुआ है 3t², ठीक। हमको करंट कहाँ चाहिए, 4 सेकेंड पर। तो ऐसा नहीं आप करना कि इसमें t के जगह पे 4 बैठा देना, सॉल्व करके चार्ज निकाल लेना, फिर टाइम यानी कि 4 से डिवाइड कर देना, ऐसा करोगे तो गलती हो जाएगा। यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले जब चार्ज के इक्वेशन को आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तब आपको मिलेगा करंट। तो चार्ज का टाइम के साथ इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको आप डिफरेंशिएट करो, क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, यानी के हिसाब से, किसके हिसाब से, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, किसके हिसाब से, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से हमको क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। तो इधर करोगे डिफरेंशिएट तो क्या हो गया, dq/dt, और इधर करोगे तो क्या होगा, d × 3t² बाय क्या, dt, यानी कि इधर का डिफरेंशिएशन। अच्छा, इधर dq/dt मेरा क्या बन गया, करंट, dq/dt मेरा क्या हो गया, करंट, और उधर q का डिफरेंशिएशन ना, यानी कि इसका 3t² का डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही लिखते हैं, लिखने का ये तरीका है। अब बहुत लोग सिंपली ऐसे भी कर देते हैं, q का डिफरेंशिएशन टाइम के, q यानी कि इसका 3t² का, तो 3t² का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करना आता है हमको, पावर को आगे लाना है, पावर में से घटाना है, 3t² का करना है ना टाइम के हिसाब से। तो टाइम के एक पावर में क्या है, आप डिफरेंशिएशन का वीडियो को जरूर रिवाइज कर लेना अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा नहीं है, अच्छा क्या, तगड़ा होना चाहिए डिफरेंशिएशन, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो टाइम के पावर में देखेंगे क्या है, पावर को उठा के क्या करेंगे,
आगे लेकर के आएंगे और फिर पावर में से एक घटा देंगे, तो डिफ्रेंसिएशन हो गया कितना, i इक्वल टू 3 गुना ये क्या है 6 और t टू द पावर 2 में से एक गया क्या हुआ 1, यानी कि क्या हो गया i बराबर क्या 60। तो करंट का ये क्या है इक्वेशन ऑफ करंट, हमको क्या मिला करंट का इक्वेशन मिला ना। तो करंट का जो इक्वेशन मिला क्या कहते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे नाउ, अब हम लोग जो है इस करंट के इक्वेशन में टाइम का वैल्यू रखेंगे जिस टाइम पर हमको करंट चाहिए था। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम इन द इक्वेशन ऑफ करंट। करंट के इक्वेशन में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, करंट के इक्वेशन में क्या करने वाले हैं, टाइम का वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो i इक्वल टू 6 इंटू टाइम के जगह पे क्या हो जाएगा 4, तो ये 6 चौके क्या हो गया 24, तो करंट बराबर क्या हो गया 24 एम्पियर। ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक, ऐसे कुछ दिए तो समझ रहे हो क्या क्या करना पड़ेगा। पहले तो स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ तक लिखना, फिर एग्जाम्पल, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक कर लेना, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको डील करना। फिर हम एक होमवर्क दे रहे हैं, फिर होमवर्क को आपको बनाना है, आंसर उसका कमेंट सेक्शन में बताना है। पहला वाला का आंसर क्या आते हैं IAVE एवरेज करके लिखना, इसका सिंपली I लिख करके करना, तो हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो बताना। हम एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लिए, ठीक है, अब हम मिटा रहे हैं और क्या आते हैं एक क्वेश्चन दे रहे हैं। अब क्या करना है, ये जो होमवर्क दिए हैं इसको आप पढ़ो समझो क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, इसका आंसर ऑप्शन हम दे दिए यहाँ पर। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या आते हैं असाइनमेंट जरूर बनाओ, बार बार कह रहे हो, ठीक, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, टेलीग्राम जरूर होना चाहिए पास में। ठीक है, बात कर रही है कि अब हम लोग जो है एक छोटा सा और चीज़ है जिसको हम लोग जानेंगे। अगर करंट और टाइम का इक्वेशन दिया रहे तब क्या होगा। चार्ज का टाइम के साथ इक्वेशन दिया रहे, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, करंट मिलता है। लेकिन अगर करंट और टाइम का इक्वेशन दिया रहे ना, तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि चार्ज कितना फ्लो किया होगा एक टाइम इंटरवल के दौरान। देखो जरा सा कैसे समझाते हैं इसको, मिटा रहे इसको। हाँ देखो अब क्या करते वाले हैं हम, ठीक है, कि करंट और टाइम का इक्वेशन आपके रहे तो उसको साथ आपके पास रहे करंट और टाइम का इक्वेशन, तो आपको कैसे डील करना है देखा जाए जरा सा। जैसे मान लिया जाए एक चीज़ हमारे पास तो है I इक्वल टू क्या dq/dt, ये तो हमारे पास है। जैसे एक्सेलरेशन टाइम का इक्वेशन रहता है, उसको इंटीग्रेट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है। वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन है, उसको इंटीग्रेट करते हैं तो चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ये सब पता है काइनेमेटिक्स में, उसी तरीके का यहाँ पर भी कहानी है। ठीक है, काइनेमेटिक्स से मिलता जुलता है थोड़ा बहुत शुरू का ये। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसे है, इस डी को इधर कर दो, अगर ये डी को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी क्यू होगा, यानी कि अच्छा डी क्यू इज इक्वल टू क्या आई डी टी, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, सेम चीज़ है। इसको उधर कर लिए, कोई बात नहीं। अच्छा, अब उसके बाद देखो तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इधर डी क्यू इंटीग्रेट होगा, इधर आई डी टी इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो करंट का अगर इक्वेशन रहे टाइम के साथ उसका इंटीग्रेशन करोगे तो डी क्यू का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है क्यू, तो ये क्या बताएगा टोटल चार्ज फ्लोन, ये क्या बताएगा टोटल चार्ज फ्लोन, कितना चार्ज फ्लो किया वो बताएगा। और करंट का टाइम के साथ इक्वेशन उसको बस खाली आपको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। ठीक है, टाइम की बात करें तो एक लिमिट हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, और टाइम कहाँ इनिशियल से कहाँ तक फाइनल तक, यानी हमको बताना ना होगा भाई कि चार्ज जो पास किया है तो किस दौरान क्या कहते हैं 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच कितना चार्ज फ्लो किया, या फिर कितना से कितना सेकंड के बीच चार्ज फ्लो किया, ये हमको बताना ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर टाइम का हम लोग क्या किए हैं लिमिट बैठाए हैं कि 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच कितना चार्ज पास किया, 7 से 8 सेकंड के बीच कितना पास किया, 7 से 10 सेकंड के बीच कितना चार्ज पास किया, वही चीज़ हमको यहाँ पर पता चलेगा। करंट का टाइम के साथ जो इक्वेशन होगा उसको आप इंटीग्रेट करोगे लिमिट के साथ, टाइम का इंटरवल के साथ, तो आपका मिल जाएगा। इसको हम फटाफट से क्या करते हैं एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, तभी आपको दिमाग में आएगा अच्छा तरीके से। जैसे वेलोसिटी का टाइम के साथ इक्वेशन है, उसको इंटीग्रेट करो तो आपको
चेंज इन पोजीशन मिलता है ना, ये इनिशियल पोजीशन, फाइनल और इनिशियल पोजीशन का चेंज, वही चीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जरा सा कैसे कैसे इस चीज़ को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो देखो जरा सा यहाँ पर क्वेश्चन देखा जाए क्या होते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ पर हम दे दिए हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बात यही लिख दिए कि चार्ज और ये इस इक्वेशन के बारे में, कि ये इक्वेशन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास करंट का इक्वेशन हो इन टर्म ऑफ क्या, टाइम के टर्म में करंट का इक्वेशन हो, तब जो है हम लोग को इंटीग्रेट कर देना चाहिए इक्वेशन ऑफ करंट को, करंट के इक्वेशन को, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन। चार्ज फ्लोन निकालने के लिए हमको करंट के इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग को चार्ज फ्लोन मिल जाएगा। देखा जाए क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर एक होमवर्क देंगे। तो क्या बोल रहा है कि अगर करंट थ्रू अ वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इतना, यानी करंट जो है इसका मतलब वेरिएबल है। जैसे 1 सेकेंड है तो करंट हो गया क्या 3, 2 सेकेंड है तो 2 दूना 4 तिया 12 एम्पियर, 4 सेकेंड हुआ तो 4 चौके 16 तिया 48 एम्पियर करंट हो गया। तो यानी कि करंट क्या है, वेरिएबल है। ठीक, कभी ज़्यादा कभी इस तरीके से है, बढ़ रहा है करंट। ठीक है, बढ़ रहा है करंट, कोई बात नहीं। तो हमको 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच पता करना है कि कितना चार्ज आखिर फ्लो किया। तो 2 से 5 सेकंड के बीच कितना चार्ज फ्लो किया, अगर हमको इसको पता करना है तो देखो जरा सा हम लोग कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, वी हैव क्या है हमारे पास भाई, तो करंट का टाइम के साथ इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, करंट का इक्वेशन को टाइम के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाकर के हमको क्या मिलेगा, चार्ज फ्लोन मिल जाएगा। चार्ज फ्लोन अगर हमको चाहिए ना, हमको क्या चाहिए कि चार्ज कितना फ्लो किया, देयरफॉर चार्ज कितना फ्लो किया यही ना चाहिए। तो देयरफॉर चार्ज बराबर क्या होता है, करंट का टाइम के साथ इंटीग्रेशन, और लिमिट हमको बैठाना होगा। तो ये इनिशियल टाइम, ये फाइनल टाइम है, इनिशियल टाइम और क्या है ये फाइनल टाइम है, यही ना करना पड़ेगा हमको। टी आई इनिशियल टाइम, टी एफ फाइनल टाइम। अच्छा, तो क्या होता है ये ध्यान रखना ये सब चीज़। और हमारे पास क्या है, टी आई बराबर क्या 2 सेकेंड, और टी एफ जो है हमारे पास वो क्या है 5 सेकेंड है। तो यहाँ पर देखो चार्ज फ्लोन के लिए करंट का इक्वेशन देखो, तो आप करंट का इक्वेशन क्या है 3t² है, करंट का इक्वेशन क्या है 3t²। तो यहाँ क्या लिखना होगा आपको, 3t² dt इंटीग्रेशन 2 से कहाँ तक 5 तक। अब देखो आप इसको इंटीग्रेट करो तो 3t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, t के रिस्पेक्ट dt, यानी कि t के रिस्पेक्ट में करना है। तो t के पावर में क्या उसको देखेंगे, पावर में 1 जोड़ते हैं, जोड़कर जितना आता है उतना से डिवाइड करते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा 3 × t⁻, 2 में 1 जोड़े हो गया 3, और डिवाइडेड बाय क्या, जितना पावर में जोड़ करके आया उतना से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। ये इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट वाला इंटीग्रेशन याद होगा, नहीं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर के इंटीग्रेशन का वीडियो को देखो, बेसिक मैथमेटिक्स का जो है वीडियो है, उसको 11 12 दोनों के लिए वो सब काम आता है। तो बेसिक मैथमेटिक्स का जो वीडियो है उसको आप जरूर देखो। ठीक, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो t⁻ क्या हो गया ये 3, t⁻ ये क्या हो गया 3, और फिर आगे बात करें तो इधर क्या है 2 और इधर क्या है 5। तो चार्ज का इक्वेशन में आगे हमको उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, हम इधर मिटाने वाले हैं, जगह चाहिए हमको। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, लिए स्क्रीनशॉट। ठीक, इधर क्या यहाँ तक लिखना है, फिर इसको यहाँ तक करना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ तक करना है। यहाँ पे हमको जगह की जरूरत थी, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। तो देखा जाए इसके बाद आगे। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे कैसे करके आप सॉल्व करोगे। तो वहाँ के बाद चार्ज इज इक्वल टू क्या है t⁻3 और 5, और यहाँ क्या है 2 है ना। तो q इज इक्वल टू देखो, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, t की जगह पे एक बार अपर लिमिट डालेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा क्यूब। अच्छा, उसके बाद क्या करना होता है, घटाना पड़ता है, इंटीग्रेशन आपको मालूम है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट, तो 2 का क्यूब। अच्छा, तो ये क्या हो गया 25 25 25 125 और माइनस 2 दूना 4 दूना 8 क्या आते हैं। तो 125 में से 8 चला गया, तो चार्ज जो है वो कितना आया भाई, चार्ज कितना आया, क्या आते हैं 17, 117 कूलम्ब। टोटल कितना चार्ज फ्लो किया 2 से 5 सेकंड के बीच, 2 से 5 सेकंड के बीच जो टोटल चार्ज फ्लो किया है वो चार्ज मेरा कितना है, वो चार्ज है मेरा 117 कूलम्ब। कितना हो गया 117 कूलम्ब। देख लेना आप जरा सा, कहीं पर मिस्टेक नहीं हुआ है। ये 3t² t⁻³ कैंसिल, और ये क्या किए, एक बार अपर लिमिट बैठाए और एक बार लोअर लिमिट बैठाए। t के जगह पे क्या किए, एक बार अपर लिमिट 5 बैठाए 25 25 125, और ये लोअर 2 4 8, तो ये घटाए 117 कूलम्ब। ठीक है,
ये इस तरीके से हम लोग क्या किए, सॉल्व कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन देने वाले हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क आपको बनाना है, तीसरा होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद उसका आंसर आपको क्या करना है पता ही है आपको। चलो ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो आप। बस अब हम कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, कंप्लीट है। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग को एज अ होमवर्क बनाना है और बना करके इसका आंसर बताना है हमको, ठीक है। चलो बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है बात करेंगे कुछ ग्राफ वगैरह से संबंधित क्वेश्चंस वगैरह के बारे में। काइनेमेटिक्स में ग्राफ वगैरह शायद देखा होगा ना आपने थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर भी वही सब चीज़ चलेगा, थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स से मिलता जुलता चीज़ है। इसके बाद और आसान होता चला जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत आसान चैप्टर है, तुरंत खत्म हो जाएगा ये, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। कहते हैं ऐसे मोटा मोटी क्लास में हम लोग को लगता है इसको पढ़ाने में 20 से 25 दिन, लेकिन फिर भी यहाँ पर तो तुरंत ही हो जाएगा कंप्लीट। तो खैर ठीक है, ये क्या कहते हैं, इसको बनाओ आप, होमवर्क है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में सॉरी डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, कमेंट में आंसर बताओ इसका, ठीक। बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग ग्राफ वगैरह पे चर्चा करेंगे।